अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। शोबिज़ की नगरी से दो खबरें लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुई हूँ। पहली खबर में तो मैं आपको बताऊंगी कि फ़िज़ा अली ड्यूरिंग शूट हो गई हैं शदीद ज़ख्मी। उनके सर पे आई हैं चोटें और वो शदीद दर्द से कर्राह रही हैं। क्या है ये सारा मामला, किस शूट पर वो मौजूद थी और क्यों उनके साथ ऐसा हुआ और कितनी ऊंचाई से वो गिरी हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगी जहां पर पीपल्स पार्टी की जो हमारी रहनुमा है यानी कि शर्मिला फारूकी, उनकी बहस और तकरार हुई है एक्ट्रेस इकरा अजीज़ के शौहर यासिर हुसैन से। यासिर हुसैन वही हैं जिनकी आए रोज़ हर किसी के साथ बहस होती है। और लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ज़रूर कुछ ना कुछ हद तक जो है यासिर हुसैन को सपोर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा किसी से कोई पर्सनल ना कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ हक और सच की बात करती हूँ। तो हक और सच के मुताबिक जो मैंने महसूस किया है, आज के वीडियो में उसका पोस्टमार्टम होगा कि आखिर इन लोगों के बीच में क्यों बहस हुई है। बहस हुई है इनके नौ मौलूद यानी कि न्यू बॉर्न बेबी पर, नए बच्चे पर। और वो क्या बात है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद अपडेट रहने के लिए फौरी तौर पे कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कसूर का इलाका है, वहाँ पर शूट हो रहा था फ़िज़ा अली का और वहाँ पर वो शदीद ज़ख्मी हुई हैं। अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग एक वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो में वो क्या देखते हैं कि एक ऊंचा सा टीला है, उस टीले के ऊपर यानी एक रॉक सी है, उसके अंदर एक छोटा सा सुराख सा है। वहाँ पर उस गैप के अंदर खड़ा किया हुआ है फ़िज़ा अली को। वहाँ पर वो शूट कर रही हैं। अगले ही सीन में अचानक नज़र आता है कि वो ज़मीन पर गिरी होती हैं और वो कह रही होती हैं कि हाय मेरा सर, और मेरा सर फट गया और ये हो गया और वो हो गया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि लोग भागते हुए आते हैं और आकर उनको बचाने की कोशिश करते हैं। वो बेहोश हो जाती हैं, कर्राह रही होती हैं, लेकिन किसी के पास वहाँ पर पानी नहीं होता उनके मुँह में डालने के लिए। और फिर उनके मुँह में लस्सी डालकर उनको उठाने की कोशिश की जाती है। उनके कास्ट एंड क्रू के लोगों में से कोई शख्स वहाँ पर वीडियो कैप्चर कर रहा होता है और पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं। और वो आवाज़ें किसकी होती हैं कि उनको रोका जा रहा होता है कि वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। और वो वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाता है। इस पे अब लोग दो तरह की राय पेश कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये शूट्स में कभी इतनी हिट नहीं होती हैं और ख़ुद को हिट करने के लिए ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि उनको गिरते हुए नहीं दिखाया जा रहा जी, दिखाया जा रहा है कि वो पहले खड़ी थी, बाद में वो नीचे लेटी हुई थी, वो करा रही थी। तो ये सिर्फ इसलिए शोर मचाया जा रहा है ताकि ये शूट जो है हिट हो जाए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि शूट किस चीज़ का था। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये कसूर का इलाका है, लाहौर के बिल्कुल करीब एक रूरल सा एरिया है, बाबे बुल्ले शाह की नगरी है। और वहाँ पर टीले यानी कि एक रेत जैसा एक समा है और बेसिकली ये एक सॉन्ग का यानी के ऊपर एक्ट हो रहा था। एक सॉन्ग के ऊपर शूट करवा रही थी फ़िज़ा अली। फ़िज़ा अली का फ़ायदा ये होता है मोस्टली लोगों को कास्ट करने का कि एक तो वो एक्ट्रेस भी हैं, दूसरा वो सिंगर भी हैं और तीसरा वो मॉडल भी हैं। तो वो आपको पता है कि गाती भी खुद हैं और काफ़ी गाने वो गा भी चुकी हैं। तो मलकू के साथ वो एक जॉइंट वेंचर करने जा रही थी। इससे पहले भी आपने देखा होगा उन्होंने काफ़ी गाने गाए हैं और उसके लिए जो उन्होंने लोकेशन तलाश की, उसके मुताबिक मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले दिनों जैकलीन फर्नांडिस का एक गाना बड़ा हिट हुआ था। वो आपको याद है ना, मैं पानी पानी हो गई। तो ये उस टाइप का जो है ना सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लोग हैं ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि बॉलीवुड में जब काम हो रहा होता है तो वो अपने एक्टर्स को कितना प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो उनको रॉक्स के ऊपर लेके जाते हैं तो उनको ऐसा लिबास भी दिया जाता है, उनके घुटनों के ऊपर चीज़ें बांध दी जाती हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता चलते हुए वो गिर जाएं तो उनको इंजरी ना हो। फिर आप लोगों ने देखा कि उनके वहाँ पर वैनिटी वैन्स होती हैं, यानी कि वैनिटी वैन उसको कहते हैं, जिसके अंदर ही बेड लगा होता है, जिसके अंदर ही छोटा सा किचन बना होता है। और उनके जो आर्टिस्ट होते हैं वो बाहर रेतों के अंदर बैठ के गरम गरम हवाएं नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि वो वैनिटी वैन के अंदर बैठ के वेट करते हैं। वहाँ पर उनको पानी, चाय, खाना सब कुछ पूछा जा रहा होता है। वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि यार रेतला इलाका है तो मैं बाथरूम जाना है तो टीले के पीछे जाके तुम कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। ये पाकिस्तानी एक्टर्स ही हैं जो बेचारे इतने मुश्किल और नामसाइद हालात में काम करते हैं। वहाँ इंडिया के अंदर तो वैनिटी वैन्स के अलावा पूरी कास्ट एंड क्रू और कितने सारे लोग उनके साथ होते हैं। यहाँ पर तो लोगों का बजट काटने के लिए और लोगों के पैसे काटने के लिए कहते हैं ऐदा कम भी मैं कर लूँगा, ऐदा कम भी मैं कर लूँगा, ऐदा कम भी मैं कर लूँगा। और बाद में क्या होता है, कोई किसी का काम नहीं कर रहा होता, बेचारा आर्टिस्ट रुल रहा होता है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल कब पेश आती है, जब आउटडोर शूट्स हो रहे होते हैं और एक्टर को कहा जाता है कि आप ना इस दरख्त के पीछे जाके कपड़े चेंज कर लें। उसमें फिर ये होता है कि अगर आर्टिस्ट जो है बाकायदा गैरत वाला इंसान हो तो फिर वो दो तीन बंदों को कह देता है कि ज़रा चादर या दुपट्टा पकड़ के खड़े हो, हम इसके पीछे कपड़े बदल लें। अदरवाइज़ तो फिर
यूं ही खुल्लम खुल्ला माहौल चल रहा होता है, मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। आर्टिस्ट को बहुत सफ़र करना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर आर्टिस्ट जो है वो काम नहीं कर रहा होता, वो जिहाद कर रहा होता है। अब आप अंदाज़ा ये करें इन लोगों की नेग्लिजेंस का कि एक बंदी टीले से नीचे गिरी है और वो सीधी ऊपर से नीचे आके गिरी है, वो चीख रही है, वो पीट रही है, वो कह रही है हाय मेरा सर, तुम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन करो। इकट्ठे होकर तुम लोग वहाँ जो सीन क्रिएट करे हो, हाय अल्लाह क्या हो गया, हाय अल्लाह क्या हो गया। पानी तुम लोगों के पास नहीं है, पानी नहीं है यार। सोचो कि आप जब आजकल की हब्स में बाहर जाके शूट करोगे तो आपने बेहोश नहीं भी होना तो आप हो जाओगे, क्योंकि मैं खुद आउटडोर शूट कर रही थी, 24 घंटे हमने पानी साथ रखा होता था। और हम आर्टिस्टों का ये हाल होता था कि अपनी बॉटल खुद ही उठा के हम चल रहे होते थे। हमारे साथ कोई नहीं है कि हमारे सर पे अम्ब्रेला लेकर कोई जा रहा है, उल्टा हमारे डायरेक्टर साहब के ऊपर अम्ब्रेला लेकर ज़रूर जा रहे होते थे, हमारे सर पे कोई नहीं। भाई आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं पाकिस्तान में। और वहाँ पर फिर आपको पता है कि जब वो बेहोश हो गई तो फिर उनके मुंह के अंदर क्या डाला गया जी, लस्सी। लस्सी, वो भी कोई किसी जट माँ का पुत्र होते बैठा होएगा लस्सी पीन, उसने उठा के उसके मुंह में डाल दी और वो बेचारी चीख रही है। माजरत चाहती हूँ, मेरी हंसी निकल गई, लेकिन ये हंसी मजाक वाली हंसी नहीं है, ये बेबसी वाली हंसी है जिसपे मुझे हंसी आ रही है कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट का ये हाल है। अच्छा, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। अब जैसे जैसे उनके बारे में, अब क्योंकि उनको हॉस्पिटलाइज़ किया जाएगा तो फिर बताएंगे कि खुदा ना खास्ता कोई सीरियस इंजरी तो नहीं, क्योंकि जब इंसान गिरता है उस वक्त तो नई नई ताज़ा ताज़ा चोटें होती हैं, पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। तो अब जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई पब्लिसिटी स्टंट हुआ तो फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तक तो यही अपडेट थी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जनाब जी, इकरा अजीज़, जिनका आजकल एक ड्रामा बड़ा हिट है जनाब जी, उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई है नौमौलूद। और उन्होंने अपनी एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें उनके शौहर यासिर हुसैन जो हैं वो बच्चे का पैम्पर चेंज कर रहे हैं। और उस पोस्ट में वो क्या लिखती हैं ज़रा मैं आपको तर्जुमे के साथ सुना दूँ। वो कहती हैं कि ही चेंज कबीर, कबीर उनके बेटे का नाम है जो पैदा हुआ है। और वो कहती हैं कि कबीर इज़ क्लोज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी वो पहली बार बड़ी हैरान है इस चीज़ को देखकर कि वो कबीर के कपड़े यानी उसका डाइपर यानी उसका पैम्पर चेंज कर रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू यासिर हुसैन। वो अपने खामन को कह रही हैं कि मुझे तुम पे बहुत फ़ख्र है, और कह रहे हैं कि और वो साथ में अपने हस्बैंड को क्रेडिट देते हुए कह रही हैं कि यू हेल्प मी सो मच इन दिस न्यू फेज़ ऑफ माई मदरहुड, के मेरी माँ बनने के इस प्रोसेस में तुम जो मेरी मदद कर रहे हो उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है। और फ्रॉम पैम्पर चेंजेस टू होल्डिंग हिम, यानी कि तुम पैम्पर भी चेंज कर रहे हो, बच्चा भी तुम उठा रहे हो, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया है। वाइल आई रेस्ट फॉर अ बिट, यानी कि जब मैं रेस्ट कर रही होती हूँ तो उस टाइम तुम बच्चे के पैम्पर भी चेंज कर रहे होते हो, उसको संभाल भी रहे होते हो। और वो कह रही हैं कि एंड मेकिंग मी ब्रेकफास्ट, और मुझे नाश्ता करने का, क्योंकि जो नई नई माँ बनी होती है ऑब्वियसली उसको नहीं पता चल रहा होता कि बच्चे को कैसे संभालना है। और वो अपने हस्बैंड को क्रेडिट देते हुए ये बोल रही हैं कि तुम मुझे सोने के लिए रेस्ट करने का टाइम भी दे रहे हो, जब मैं रेस्ट कर रही होती हूँ तो तुम बच्चे को संभाल लेते हो, यानी कि मिलजुल के ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इकरा अजीज से मिस्टेक ये हो गई कि उन्होंने क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तस्वीर को पोस्ट कर दिया, तो आपको पता है कि लोग जो होते हैं वो जब कोई चीज़ सोशल मीडिया पे आती है तो उसको ट्रोल ज़रूर करते हैं। तो लोगों के मिले जुले रद्द अमल सामने आते रहे। किसी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, हर शौहर को ऐसा होना चाहिए। किसी ने कहा कितनी बुरी है, देखो खुद बच्चे को नहीं संभालती है, बाप से काम करवाती है। किसी ने कहा जी पब्लिसिटी स्टंट है। किसी ने कहा जी यासिर हुसैन को डायपर चेंज करने की बड़ी आदत है, तो वो तस्वीर बना के फ़ौरन सामने आ गए हैं। लेकिन ये खबर हाईलाइट उस वक्त हुई जब इसमें आई जनाब शर्मिला फ़ारूकी। शर्मिला फ़ारूकी ने कहा कि हर अच्छा बाप जो है वो ऐसा ही होता है, वो अपने बच्चे को भी संभालता है, अपनी लाइफ पार्टनर का भी ख्याल रखता है, पैम्पर भी चेंज करता है, डायपर भी चेंज करता है। तो इसमें कोई प्राउड लेने वाली या इसमें कोई प्राइड लेने वाली बात जो है वो नहीं है, ये कहा शर्मिला फ़ारूकी ने। तो बेसिकली शर्मिला फ़ारूकी ने जो है वो टॉन्ट किया इकरा अजीज़ पे कि तुम लोग जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर आ जाते हो, इसका क्या मतलब है। तो मैंने आपको दोनों साइड का नैरेटिव बताया कि शर्मिला फ़ारूकी ने क्या कहा, इकरा अजीज़ ने क्या कहा। अब आती है बारी उनके शौहर यासिर हुसैन की, जिनके बारे में ये बात हो रही थी। तो यासिर हुसैन ने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर एक चीज़ पोस्ट की है, वो ज़रा मैं आपको पढ़ के सुना दूँ जनाब। लिख ली थी मैंने ताकि कोई मैं बात इधर से उधर ना कर दूँ। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को प्यार से मसला है, आप लोगों को तारीफ़ से मसला है, आप लोगों को जनाब जी जो प्राइड लेने वाली उन्होंने बात की, फ़ख्र से मसला है, लेकिन आप लोगों को सियासत करके मुल्क को ख़राब करने से कोई मसला नहीं है। ये उन्होंने टॉन्ट किया अब शर्मिला फ़ारूकी पे। और जनाब जी उन्होंने जो यासिर हुसैन है उन्होंने भी फिर आगे से यानी कि ताबड़तोड़ हमला करते हुए कहा कि आपको भी फिर इस चीज़ पे प्राइड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कि आप लोगों ने तो पूरा सिंध बर्बाद करके रख दिया है, अपनी सियासत से सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अच्छा, इस चीज़ में मैं ये कहूँगी कि पिछले दिनों में
एक टिकटॉकर की पोस्ट के ऊपर बुशरा अंसारी साहिबा ने भी एक पोस्ट लगाई थी जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई थी और लोगों ने साथ दिया था उस टिकटॉकर को, और बुशरा अंसारी को वो जो पोस्ट थी उसको डिलीट करना पड़ गया था। लेकिन इस मामले में मैं थोड़ा सा यासिर हुसैन और इकरा अजीज़ का साथ इस सूरत में दूंगी कि बात सही है कि अगर एक बाप अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहा है या उसकी बीवी या वो दोनों एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, तो इसमें अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी बीच में कूद जाएगी तो ऑब्वियसली उसका यही मतलब लिया जाएगा कि वो पब्लिसिटी स्टंट है सारा। अदरवाइज़ कोई अपने पोस्ट से यकीन करे कि किसी की अपने अकाउंट से कोई तस्वीर भी लाइक नहीं करता कि किसी को पता ना चल जाए कि मैंने इसको फॉलो किया या इसको लाइक किया है। लेकिन अगर कोई खुलेआम आकर कमेंट करता है तो उसका यही मतलब होता है कि हम खबरों का हिस्सा बने। और दूसरी तरफ हमारे एक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ का माइंड करते हैं कि लोग हम पे तबसरा क्यों कर रहे हैं, जबकि वो खुद सोशल मीडिया पर आते हैं और अपनी पर्सनल तस्वीर को और वीडियोस को वायरल करते हैं। अगर वो ना करें तो उस पर कोई तबसरा भी नहीं करेगा। तो ये थी आज की दोनों खबरें, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब आप लोगों की बारी है, आइए कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ज़ख्मी हुई हैं फ़िज़ा अली, क्या वो सही कह रहे हैं, या जो लोग ये समझ रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट था, आपको वो सही लगता है? और आपको क्या लगता है कि इकरा अज़ीज़ ने जो डायपर चेंज करने वाली तस्वीर लगाई और प्राइड लेने की कोशिश की, क्या वो सही कह रही हैं, या कि फिर आप शर्मिला फ़ारूकी के नैरेटिव के साथ हैं? जो भी आपको महसूस होता है आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तक दिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।